हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनक्लेक्स, दैट इज पोटेशियम। विदाउट पोटेशियम हम एग्जाम में एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज डायरेक्टली 4 to 5 क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन पोटेशियम, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम। एज वी नो, पोटेशियम जो है वो है किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सभी तरीके की कार्डियक सेल्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ये कार्डियक सेल्स में भी उसी तरीके से काम करता है। जब यहाँ पे बात आती है पोटेशियम की, तो कैलेमिया वर्ड हम यूज करते हैं। कैलेमिया मतलब जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी के से रिप्रेजेंट करेंगे तब कार्डियक मॉनिटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज द किंग, और किंग का देखभाल करनी है तो हमें कार्डियक मॉनिटर सबसे पहले इनिशिएट करना। अगर हम पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे नहीं लेंगे तो हमें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि जो पोटेशियम की यहाँ मात्रा बॉडी के अंदर जो चल रही है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो बेसिकली जो पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये 3.5 से नीचे चले जाए तो इसे हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे। अगर ये 5 से ऊपर चला जाए तो इसे हम हाइपरकैलेमिया कहेंगे। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है हाइपो या हाइपर होने से, वो हम देखेंगे कि कार्डियक मॉनिटर के ऊपर जब पोटेशियम का लेवल 3 से डाउन होगा तो यहाँ पर टी वेव्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, जो हम बनाते हैं यहाँ पर PQRS T, ठीक है जी। तो जो टी वेव है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से फ्लैट हो जाएंगी। ST दिखाई ही नहीं देगा हमें। साथ ही साथ जब ये हाइपरकैलेमिया होगा तब हमें क्या होगा, टी वेव कैसी दिखाई देगी, दैट इज लाइक यहाँ पर ST सेगमेंट हमें जो है एलिवेट दिखाई देगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, दोनों ही कंडीशन जब हमारा पेशेंट जो है कार्डियक मॉनिटर पे होगा। अब कार्डियक मॉनिटर में हमारे पास पहला आता है कि हाइपोकैलेमिया लेस देन 3.5। तो इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ओरल एज वेल एज आईवी मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशंस के अंदर टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं। ये कैप्सूल्स सस्टेनेड रिलीज होते हैं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे घुलते हैं और ब्लड के अंदर घटे हुए पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। और वहीं केसीएल इंजेक्शन जो है आईवी हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पर पोटेशियम सीवियरली ड्रॉप होता है, लाइक 2 और लेस देन 2, है ना। यहाँ पर हम आईवी में देना शुरू कर देते हैं। तो आईवी में कैसा देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्फ्यूजन पंप। यहाँ पर कभी भी हम डायरेक्ट आईवी पुश नहीं देते। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब तक हम आईवी इन्फ्यूजन से नहीं देंगे तब तक हम कंट्रोल्ड नहीं दे पाते, क्योंकि हमें मैक्सिमम आरएन के पास होता है 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से वो इन्फ्यूजन कर सकती है ओवर द टाइम ऑफ मोर देन 60 मिनट्स। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ये कहता है कि यू हैव टू इन्फ्यूज, कि सीवियरली लो है, यू हैव टू इन्फ्यूज विद इन 20 मिनट्स 15 मिनट्स, तो हम यहाँ पर उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे इसके लिए, बिकॉज वी ऑलवेज नीड 61 मिनट्स, नॉट लेस देन 60 मिनट्स। यहाँ पे हम 60 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट इस तरीके से टाइम लेते हैं। उसके अंदर भी हम 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट नॉर्मल कंडीशंस में देते हैं। अगर यहाँ पर 30 मिली इक्विवेलेंट या 40 मिली इक्विवेलेंट की बात होती है तो डायरेक्टली हम एक बार एचसीपी से क्वेश्चन करते हैं, और वर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर हम 40 मिली इक्विवेलेंट लास्ट तक देते हैं। कभी भी 40 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ऊपर हम केसीएल नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपरकैलेमिया की। जैसे मैंने यहाँ पे ईसीजी के अंदर बताया, हाइपरकैलेमिया के अंदर हमेशा टॉल पीक टी वेव्स होगी। टॉल पीक टी वेव से हमें पता चलता है कि जो कार्डियक फंक्शनिंग है वो बहुत जो है यहाँ पर फास्ट और विग्रेस हो रही है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो भी बहुत तेजी से शिवरिंग करने शुरू कर देते हैं इस टाइम पे। तो हमें इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, पहला हमारे पास ऑप्शन होता है के ऑक्सलेट इन द टाइम ऑफ नॉर्मल कंडीशंस, और सोडियम पॉलीसिस्टाइन सल्फोनेट इन द टाइम ऑफ नॉर्मल सिचुएशंस, दैट इज
सी कैटेगरी के अंदर ही हम ओरल ट्रीटमेंट्स करते हैं। सी कैटेगरी क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जब पेशेंट की हालत जो है क्रिटिकल है, और डी कैटेगरी वो है जब पेशेंट की हालत डेंजर में है या नियर टू डेथ है। अब नियर टू डेथ वाली कंडीशन और डेंजर वाली कंडीशन क्या होती है, जब पोटेशियम का लेवल मोर देन 6 होगा तब ऑलवेज जो है पेशेंट आएगा डी कैटेगरी के अंदर, और जब 5 से 6 के बीच में होगा तब आएगा ये सी कैटेगरी के अंदर, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में। इसी के जैसे हाइपो के केसेस में भी सी कैटेगरी के अंदर आता है जब ये 2 से 3.5 के बीच में हो, और अगर ये लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 इट मींस इट इज आल्सो इन डी कैटेगरी, जहां पर आरएन कभी भी आरएन डी कैटेगरी के अंदर बेड साइड छोड़कर नहीं जा सकती, और उसे बेड साइड पर रह के ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। लास्ट हम बात करेंगे डी कैटेगरी के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। डी कैटेगरी के अंदर हम सीधा यूज करते हैं इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। एज वी नो इंसुलिन सेल गेट्स को ओपन करती है, और पोटेशियम जो है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल बढ़ेंगे तो हमें सेल गेट्स को ओपन करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम जो है यहाँ पर एंटर करवाया जा सके और ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल्स को लो किया जाए या नॉर्मल किया जाए। तो इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, वो भी तब जब पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पर है। ठीक है जी। और लास्ट यहां पर रहेगा पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स भी बहुत अच्छे से मदद करती हैं हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए पोटेशियम लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे पोटेशियम के बारे में। सो द की पॉइंट्स आर, पहला, पोटेशियम देते समय कभी भी इन्फ्यूजन पंप के बिना नहीं दिया जाएगा अगर हम आईवी दे रहे हैं। सेकेंडली, ओरली दे रहे हैं तो टैबलेट्स को क्रश नहीं किया जाएगा। थर्डली, पेशेंट विल बी ऑन कार्डियक मॉनिटर। चौथा, ऑन द बेस्ट सिनेरियो 40 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर नहीं दे सकते। पांचवा, पोटेशियम देते समय 60 मिनट से ऊपर का समय हमारे पास होना चाहिए, डायलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, आईवी पुश नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट पोटेशियम। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे।